सुबह के 5 बजे उठे हैं और मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट किधर मूव दे सकता है। तो हमारा एक पॉइंट बना है, तो चलो मैं वहाँ पर 0.2 लॉट के साथ बाई करता हूँ। तो आज 0.02 लॉट के साथ ट्रेड को लगाते हैं। बाई हो गया गाइज। अब इसमें सेल जो रहेगा हमारा इतना एसएल रहेगा। टारगेट इतना, ठीक है। ये रहा हमारा ट्रेड और मैं इसे होल्ड करूँगा जो भी हो। और इसमें हमारा अगर आप लॉस देखोगे तो $23 का एसएल है और टारगेट $213 का। देखते हैं ये टारगेट हिट होता है या नहीं हमारा। देखो वह जो 0.2 वाला लॉट था उसमें एसएल चला गया था, तो मैंने दोबारा 5 लॉट 0.05 लॉट से दोबारा एंट्री बनाया और उसका एसएल जस्ट थोड़ा सा नीचे रखा और टीपी जो है हमारा वहाँ पर है, देख सकते हो। एंट्री बनाया है। अभी हमारा जो प्रॉफिट है $100 के करीब चल रहा है। अब इसका जो है एसएल को ट्रेल कर देता हूँ ताकि अगर अचानक से नीचे आया तो मेरा जो लॉस वाला पार्ट है वो बच जाए। चलो मॉडिफाइड पर क्लिक करते हैं। सही है। अभी जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है वो $200 प्लस हो चुका है। देखो हमारा इक्विटी बैलेंस $5200। तो भाई अभी मैं अपना एसएल को भी ट्रेल कर देता हूँ। 123 पे मैं एसएल को भी रख देता हूँ ताकि अगर एसएल हिट हो जाए तो हमारा प्रॉफिट में ही क्लोज हो। तो देख सकते हो हमारा एसएल ट्रेल हो चुका है और हमारा अभी जो बैलेंस है $250 के करीब। तो भाई मुझे यहाँ पर जो है ट्रेड को काटने का मन करता है क्योंकि ऑलरेडी हमारा $260 आ चुका है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, थोड़ा सा यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है मार्केट। एक काम करते हैं, इस सेल को ट्रेल करते हैं। अगर ट्रेलिंग सेल हिट होता है तो मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। थोड़ा सा ज़्यादा 200 पर 200-250 पर मैं ट्रेलिंग सेल को रखता हूँ। अगर ये टारगेट हिट होता है तो हमारा। तो भाई मैंने 2 ट्रेड लिया और दोनों का हिस्टोरी देखो। अब मैंने जो फर्स्ट ट्रेड लिया था 0.02 लॉट के साथ, यहाँ पर हमारा ऐसे चला गया। फिर हमें 0.05 लॉट के साथ यहाँ पर एंट्री बनाया और उसके बाद देखो मार्केट धड़ल्ले से ऊपर गया और मैंने वहाँ पर टीपी बुक किया। ऐसा होता है, थोड़ा सा मैं रिस्क ले लेता हूँ क्योंकि जब मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से अब जा सकता है, क्योंकि ऐसे तो लेता नहीं गाइस। अगर एसएल जाना होता तो चला जाता। एसएल अगर जाना होता तो आपका कोई भी एनालिसिस काम नहीं करेगा। ऐसा है, एनालिसिस क्या है इसमें, कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर नॉर्मल ये चार्ट को क्या देखो, सबसे मेन चीज़ है आपका कैपिटल। अगर आप कैपिटल को देखोगे तो अभी हमारा कैपिटल जो है, आपको इक्विटी बैलेंस दिखाता हूँ। देखो $5313 और मुझे कितना डॉलर बनाना पड़ेगा फेज़ 1 को पास करने के लिए? लगभग कितना डॉलर 87, हाँ $87 बनाना पड़ेगा। हिस्टोरी पे लेके चलते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रेट था 0.2 लॉट के साथ, उसमें हमारा $25 का एसएल गया और जो सेकंड ट्रेड था उसमें $250। तो आज का प्रॉफिट है हमारा $228।
सब कुछ आपको दिखा दिया। अगर आप डैशबोर्ड भी देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको फंडेड नेक्स्ट का डैशबोर्ड की कितना % अप हुआ है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये लक है। भाई ये लक ही तो है, ट्रेडिंग लक का ही काम तो है। आप सोचोगे कि मैं पूरा एनालिसिस करके लूँगा तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये लक का ही काम है। चलो भाई डैशबोर्ड पे लेके चलते हैं आपको। देखो भाई 6% अप हमारा अकाउंट। अब जो हमें बचा है 2% अप करना है, उसके बाद फेज़ 1 पास हो जाएगा। देखो हमारा एक जो है कंडीशन पास हो गया 5 डे वाला। अब देखते हैं कल पास होता है या नहीं। और इसको जो मैंने ख़रीदा था, देखो आप 23 जनवरी को ख़रीदा था और आज जो है पता नहीं कौन सा डेट है, जो भी हो देख लूँगा। और इसमें जो मैंने प्रॉफिट किया देखो आप $313 का। तो ये था हमारा डैशबोर्ड और आप लोगों के साथ सारा ट्रेड शेयर किया है, जो भी ट्रेड लिया है हमने। बस इसमें जो है कैपिटल का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हुआ है और कुछ नहीं।